गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि कंजप्शन का फंक्शन को कैसे ड्राइव किया जाता है सेविंग फंक्शन से, और सेविंग फंक्शन को कैसे ड्राइव किया जाएगा कंजप्शन फंक्शन से, वो हमने क्लियर कर लिया था। थ्योरेटिकल मेथड, न्यूमेरिकली अभी हमारा टॉपिक रहता था। आज की क्लास में जो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है या जो सीरीज यूनिट है, उस यूनिट का पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड चैप्टर अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, वजह से आपको ऊपर दिख ही गया होगा, हम पढ़ेंगे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, MPC marginal propensity to consumption, MPS marginal propensity to saving। हिंदी वालों के लिए औसत बचत प्रवृत्ति APS, APC औसत उपभोग प्रवृत्ति, MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब ये होता क्या है, अब इसको हम थ्योरेटिकली एक बार लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार आपने ये वीडियो देख ली, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, गूगल से निकालिए, कोई भी न्यूमेरिकल आप निकालिए, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं रहेगा और आपको बड़े आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फर्दर अगर फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम फेसबुक पेज का लिंक शेयर करेंगे और टेलीग्राम पर जो चैनल है, टेलीग्राम पर जो ग्रुप है, उसका लिंक आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का जो पहला जो टॉपिक है वो है एपीसी। एपीसी के बारे में पढ़ेंगे। एपीसी होता क्या है, अभी अभी मैंने बताया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, कंजप्शन का एवरेज निकालना। अब इसकी जो हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ नहीं है। डेफिनेशन क्या करता है, एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। यही शो करता है। क्या करता है, द रेशियो क्या निकालता है, रेशियो किसके बीच में, टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, इन दोनों के बीच में क्या बताता है, रेशियो बताता है। अब होता क्या है, देखो बच्चों, हम जो कंजप्शन करते हैं, जो पैसा हम खर्च करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, अपनी इनकम से ही तो करते हैं ना। तो अपनी इनकम का हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी इनकम में से कितना पैसा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो कहलाता है एपीसी। वो क्या कहलाता है, एपीसी। जैसे आपके पास 50 रुपये इनकम है, 50 इनकम है, उस 50 इनकम से आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मान लेते हैं 10 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ गया, 0.2। तो एपीसी आपका कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो क्लियर है, ये एपीसी होता है कि इनकम और कंजप्शन का रेशियो। क्लियर है, द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम इज कॉल्ड एपीसी। फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। क्लियर है। अब देखते हैं इसको फर्दर, थोड़ा सा और निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे हमने एक टेबल ली थी, उस टेबल में हम लोगों ने देखा था 0, 20, 40, 60, 80, 100,
ये टेबल हम लोगों ने ली थी, उसमें जो कंजप्शन लिया था वो लिया था हमने कितना, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये हम लोगों ने लिया था। अब इसमें हम निकालते हैं APC। APC निकालेंगे और APC का फॉर्मूला क्या था, C/Y। क्लियर है। तो C को हम डिवाइड करते रहेंगे Y से, तो 20/0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है। अगला 30/20 क्या निकल कर आ जाएगा, 1.5। ऐसे 40/40 इज इक्वल टू 1। 50/60 इज इक्वल टू 0.83। 60/80 0.75। ऐसे 70/100 इज इक्वल टू 0.70। क्लियर है। ये APC आप लोगों ने निकालना सीख लिया। तो APC का मतलब क्या था, हम अपनी इनकम में से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो है APC। वो क्या है, APC। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, पहले इनकम ही होगी और इनकम में से ही खर्च करेंगे हम। तो पहले इनकम, पहले फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर कंजप्शन। तो अपनी इनकम में से हम पैसा खर्च तो करते ही हैं, लेकिन खर्च करने के साथ साथ हम पैसा बचाते भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा था कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। अपनी इनकम में से हम तो कुछ तो पैसा खर्च कर देते हैं और कुछ पैसा क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो जो हमने खर्च किया, अपनी इनकम में से कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उस सिचुएशन में, तो वो तो बता दिया था APC। अब APS क्या है, APS क्या है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो बचत करने की जो प्रवृत्ति है वो होती है APS। तो ये क्या बताता है, ये भी बताता है द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। इन दोनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, वो बताता है APC APS। क्लियर है। तो अपनी इनकम में से कितना पैसा हम सेव कर रहे हैं, अपनी इनकम में से कितना पैसा हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो होगा APS। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब इसको भी निकालना सीख लेते हैं एक बार उसी टेबल से, जो टेबल हमने पीछे ली थी। तो इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100 हमने कंजप्शन लिया था। कंजप्शन की बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब सेविंग ले लेते हैं। सेविंग -20, एक सेकेंड, सेविंग थोड़ा सा गैप और क्रिएट कर लेते हैं। -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30, ये आ गई थी हमारी सेविंग। हम लोगों ने क्या निकालना था, अब क्या निकालना सीखना था, APS। अब हम निकालेंगे APS निकालेंगे। APS कैसे निकलता, S/Y। अपनी इनकम में से कितना सेव करेंगे, तो -20/0 इज इक्वल टू वही माइनस इन्फिनिटी। अब -10/20 इज इक्वल टू -0.5। अब 0/40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्लियर है। 10/60 इज इक्वल टू 0.17 अप्रोक्स। 20/80 इज इक्वल टू 0.25। as 30
डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.30। तो ये हमारा APS आ गया। तो APS क्या निकालना कि अपनी इनकम में से कितना पैसा हम सेव करते हैं, क्लियर है, वो हो जाता है APS हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक बार हमने चीज़ें देखी कि अपनी इनकम में से कुछ तो पैसा हम सेव कर लेते हैं और कुछ पैसा हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो APC प्लस APS इन दोनों का टोटल 1 के बराबर आता है। अब इसको क्लैरिफाई करना अलग अलग तरीके से हम सीख लेंगे। हमें पता है कि APC और APS दोनों का टोटल 1 होता है। अब इसको प्रूव करना अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो कैसे, तो देखिए बच्चों, हमें पता था कि इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। हम अपनी इनकम में से कितना पैसा बचा लेते हैं और कितना पैसा खर्च कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइडेड बाय वाई, एक सेकेंड, बोथ साइड डिवाइडेड बाय वाई। हमने दोनों तरफ इनकम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वाई डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग डिवाइडेड बाय वाई। एक तो ये है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वाई डिवाइड बाय वाई क्या होता है, ये वाला पोर्शन वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ऐसे कंजप्शन डिवाइड बाय वाई प्लस सेविंग डिवाइड बाय वाई। हमने इस वाले को क्या किया, अलग अलग के नीचे लिख लिया। अब कंजप्शन अपॉन सेविंग, कंजप्शन अपॉन इनकम, और दूसरा है कंजप्शन अपॉन में इनकम। अब ये क्या होता है, गलत बोल रहा हूँ, सेविंग अपॉन में इनकम। अब ये क्या होता है, ये तो होता है हमारा APC, और ये क्या होता है, ये होता है APS। और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए। तो हम लोगों ने जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि APC और APS दोनों का टोटल किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। क्लियर हुआ। तो आप लोगों ने ये चीज़ें देखी। अब देखते हैं जो हम लोगों ने वो जो एग्ज़ाम्पल लिया था, उस एग्ज़ाम्पल में इनकम, कंजप्शन, सेविंग, APC, APS, ये 4 चीज़ें हम लोगों ने निकाली थी। अब इनकम क्या ली थी हमने, इनकम ली थी, क्या हो रहा है, 20 नहीं, स्टार्टिंग तो 0 से की थी, 0, 20, 40, 60, 80, 100। कंजप्शन 20, 30, 40, 50, 60, 70, क्लियर। सेविंग -20, -10, 0, 10, 20, 30, ये सेविंग आ गई थी हमारी। अब APC जो हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से देखिए एक बार दिखाता हूँ, जो ये वाला निकाला था हम लोगों ने, ये सारा का सारा हम वहाँ कॉपी कर देंगे। तो इन्फिनिटी 1.5, 1, 0.83, 0.75 और 0.70, क्लियर है। यहाँ पर हम लोगों ने वो लिखना था कि APC क्या था हमारा, APC तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, C डिवाइड बाय वाई। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो पहला तो इन्फिनिटी, फिर 1.5, फिर 1, फिर जो हम लोग देखा था 0.83, 0.83, यहाँ पर 0.75 और यहाँ पर 0.70, आप निकाल कर देख लीजिएगा।
APS कैसे निकलता था, S डिवाइडेड बाई वाई, S डिवाइडेड बाई वाई, तो वो कैसे निकला था, S को Y से डिवाइड करते रहो, माइनस इन्फिनिटी माइनस 0.5 0 0.17 0.25 अब 0.30। अब किसी भी लेवल पर देखिए, आप टोटल करके देखिए, क्या APC प्लस APS प्लस APS क्या एक के इक्वल आ रहे हैं? हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, एट द लेवल ऑफ इनकम व्हेन इनकम इज इक्वल टू 60 थी, जब इनकम 60 थी तो APC कितना था, हम जब इनकम 60 थी तो यहाँ पर देखते हैं, वहाँ लिखने की बजाय यहाँ पर कर लेते हैं, जब इनकम 60 थी तब APC कितना था, APC था 0.83 प्लस APS कितना था 0.17, दोनों को टोटल कीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही अगर हम देखें कि इनकम अगर हमारी 20 होती तो ये वाला पोर्शन, तो APC कितना हो गया 1.5 प्लस APS कितना हो गया था माइनस 0.5, वो क्या आ गया था माइनस 0.5। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 0.5 1.5 और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो ये भी 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर बात प्रूव हो गई कि APC और APS दोनों का टोटल कितना आएगा 1 आएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में APC दे देता है, अगर आपको एग्ज़ाम में क्या देता है APC दे देता है, APC उसने दे दिया 0.65, तो आप 1 माइनस APC कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा APS, क्या निकल कर आ जाएगा APS। तो 1 माइनस 0.65 इज इक्वल टू 0.35। ऐसे ही अगर APC अगर हमें देता 0.80, तब वही 1 माइनस 0.80 इज इक्वल टू 0.20, ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा APS निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोगों को APC और APS दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो APC को अगर हम डायग्राम पे देखें, तो डायग्राम से अगर इसको समझने की कोशिश करें हम, तो क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था कंजप्शन, यहाँ पर इनकम। सीधा डायग्राम बना लेते हैं अपना, ये आ गया था कंजप्शन, ये आ गया था क्या, कंजप्शन आ गया था। क्लियर है? ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता था, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको आपकी बुक में C बार से डिनोट कर रखा है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम इनकम, क्या कर रहे हैं, नहीं कलर चेंज करना है, ग्रीन ले लेते हैं। अगर ये वाला इनकम लेवल देखें या ये वाला इनकम लेवल देखें, इस इनकम लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये किसको दिखाएगा, ये इस वाले को, यानी कि कंजप्शन। तो ये वाला तो पोर्शन हो गया कंजप्शन हमारा। कौन सा पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, कंजप्शन हो गया। और जो ये वाला पोर्शन है,
ये किस वाले पोर्शन को दिखाएगा, इस वाले पोर्शन को दिखाता। तो नीचे एक्स एक्सिस पर क्या ले रखा था, इनकम, तो ये वाला पोर्शन हमें दिखाएगा इनकम। तो ये डिवाइड बाय ये क्या आ जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन डिवाइड बाय ये वाला पोर्शन, तो सी डिवाइडेड बाय वाई क्या आ जाता है, ए पी सी आ जाता है। क्लियर है, आपको डायग्राम से क्लियर हुआ। ऐसे ही ए पी एस हम डायग्राम से समझें तो वो क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस ओरिजिन, ये था हमारा सेविंग कर्व। ये क्या था, सेविंग कर्व था हमारा। इस सेविंग कर्व में हमने नीचे क्या ले रखा था, वही यहाँ पर इनकम, यहाँ पर क्या था, सेविंग, वहाँ पर क्या थी, सेविंग। अब इस इनकम लेवल पर देखते हैं, जो ये वाला इनकम लेवल है, इस इनकम लेवल पर ये वाला पोर्शन, ठीक। तो हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। अब ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, ये वाला पोर्शन इस वाली पोर्शन को दिखाता है, और ये क्या है, हमारी सेविंग है। ये क्या है, सेविंग है। और ये वाला पोर्शन किस वाले पोर्शन को दिखाता है, इस वाले पोर्शन को दिखाएगा। तब ये क्या है, तो ये तो है हमारी इनकम। तो एस डिवाइडेड बाय वाई क्या कहलाता है, एपीएस। तो डायग्राम से अगर आप समझना चाहो कि एपीएस को कैसे डिनोट करेंगे, तो हर एक स्टेप पर, हर एक इनकम लेवल पर हम एपीएस को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपको एपीसी और एपीएस दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, क्लियर है। तो एपीसी प्लस एपीएस प्लस ए पी एस इज इक्वल टू कितना आया, 1। अब देखिए, अगर इसको और दूसरे तरीके से देखें तो सी डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो एलसीएम कितना आ गया हमारा, वाई, तो ऊपर क्या रह गया, प्लस प्लस प्लस, हम क्या कर रहे हैं, हमें लिखना है यहाँ पर प्लस। तो प्लस एस इज इक्वल टू 1, वाई उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई एस इज इक्वल टू वाई। तो ये तो फॉर्मूला होता ही है हमारा। अब एक दूसरे तरीके से आप ये भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम एपीसी एपीएस ही करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। उस अगली वीडियो में हम एपीसी एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका फिर भी फर्दर अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आपको फेसबुक आईडी मिल जाएगी मेरी, और टेलीग्राम पर आप आर के हुड्डा के नाम से सर्च कीजिए, आपको ग्रुप भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको जितने भी ये वीडियोज़ हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस वीडियो की सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल से बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।